दोस्तों, एक और शर्मसार कर देने वाली नई कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों, पायल नाम की लड़की का एक छोटा सा परिवार बिहार में रहता था। पायल अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। पायल के माता पिता दोनों ही जॉब करते हैं। पायल दिखने में बहुत ही सुंदर थी। पायल ने अभी अपनी जवानी की दहलीज पर कदम ही रखा था। उसकी उम्र 18 साल थी। जिस फ्लैट पायल और उसके माता पिता रहते थे, उसी बगल वाले फ्लैट के कुछ रूम खाली पड़े थे। कुछ दिनों बाद उसी फ्लैट में रहने के लिए एक नई फैमिली रहने को आई। उनकी फैमिली में भी सिर्फ 3 ही लोग थे, एक कपल और उनके पिताजी। धीरे धीरे उनकी फैमिली के साथ पायल के परिवार वालों की बातचीत शुरू हो जाती है। कुछ दिनों बाद दोनों परिवारों में खूब जमने लगी। अब दोनों परिवारों में एक दूसरे के आना जाना लगा रहता और खूब बातें भी होती। पायल के माता पिता उनके पिता को चाचा जी करके बुलाते थे और पायल अंकल आंटी और दादाजी बुलाने लगी। कुछ महीनों में दोनों परिवार काफी नजदीक हो गए थे। एक दिन दोपहर में स्कूल के बाद घर आने के लिए मोनिका बस स्टॉप पहुंची और उसी बस स्टॉप पर मोनिका के दादाजी घर आने के लिए बस का इंतजार कर रहे थे। पायल के दादाजी की उम्र 62 साल के आसपास थी, लेकिन देखने में पायल के दादाजी 50 साल के लगते थे। थोड़ी देर बाद बस आ जाती है और दोनों, पायल और उसके दादाजी, उस बस पर सवार हो जाते हैं और अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। बारिश का महीना था और हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी। कुछ समय बाद उनका स्टॉप आ गया। पायल और उसके दादाजी दोनों बस से नीचे उतरे। पायल और उसके दादाजी के पास छाता भी नहीं था। हल्की हल्की बारिश में पायल और उसके दादा भीगते हुए घर की तरफ निकल पड़ते हैं। पायल का घर बस स्टॉप से तकरीबन 1 किलोमीटर दूरी पर था। थोड़ी दूर जाने के बाद बारिश और जोर से बरसने लगती है। पायल और उसके दादाजी तेज तेज चलने लगे, लेकिन ज्यादा बारिश होने की वजह से पायल और उसके दादाजी पूरी तरह से भीग जाते हैं। उस वक्त पायल ने स्कूल ड्रेस पहनी हुई थी, जो कि सफेद शर्ट और ग्रे स्कर्ट थी। पायल पूरी तरह से भीग चुकी थी और उसकी सफेद शर्ट चिपक गई थी। ऐसी हालत में जब पायल के दादाजी ने उसकी ओर देखा तो पायल के दादाजी के अंदर शैतान जाग उठा। पायल के दादा के अंदर हवस की वासना जाग गई। पायल के दादा उसे बुरी नजर से देखने लग गया। पायल के दादा सब कुछ भूल गया। पायल मेरी पोती समान है। भीगी हुई पायल के उभार को देखकर उसके दादा पायल को नोच कर खा जाना चाहता था। पायल कुछ भी समझ नहीं पा रही थी कि उसके दादा उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। पायल के दादा इधर उधर की बातें करने लगे ताकि उसे कोई शक ना हो। पायल के दादा ने अब सोच लिया था कि जैसे भी करके इसके साथ रास लीला की जाए। पायल के दादा अब उसे पाना चाहता था, पायल के साथ खेलना चाहता था, पर उसे अंदर ही अंदर डर भी था कि कहीं पायल अपने माँ बाप से कहना दे। पायल अभी अनजान थी, वह कुछ भी समझ नहीं पाई। कुछ ही देर में पायल और उसके दादा अपने अपने घर पहुंच गए। फिर शाम तक पायल ने अपना सब होमवर्क खत्म किया और छत पर खुली हवा खाने के लिए चली गई। पायल ने पूरी छत पर नजर घुमाई तो एक कोने में उनके दादाजी बेंच पर बैठे थे। उस वक्त पायल ने लंग स्कर्ट और भी गले की टॉप पहने हुई थी। पायल को देखते ही उसके दादाजी बात करने के लिए उसके पास आ जाते हैं। पायल और उसके दादाजी छत पर बातें करने लगते हैं। पायल के दादा को बस एक मौका चाहिए था अपनी भूख मिटाने का। पायल के दादाजी बातों बातों में उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश करने लगा। कभी पायल के गाल खींचता तो कभी उसकी पीठ को सहला देता। पायल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और चुपचाप नीचे अपने रूम में आ गई। फिर थोड़ी देर में पायल के मम्मी पापा अपनी जॉब से घर वापस आ गए। शाम का खाना खाने के बाद पायल के पापा लैपटॉप पर काम करने लग जाते हैं और उसकी मम्मी किचन में काम करने के लिए चली जाती है। पायल खुद सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी, तभी उनके घर की डोर बेल बजती है और पायल जाकर दरवाजा खोलती है। पायल ने देखा तो दरवाजे के सामने उनके दादाजी खड़े हुए थे। पायल और उसके दादाजी दोनों सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगते हैं। पायल के दादाजी फिर पायल के साथ छेड़छाड़ करने लगता है। पायल ने विरोध करते हुए दादाजी का हाथ पीछे धकेल दिया, लेकिन पायल के दादाजी ने हार नहीं मानी क्योंकि उसके ऊपर हवस का भूत सवार था। थोड़ी देर बाद पायल के पापा उनके दादाजी को देखकर बड़ी खुशी से उनका स्वागत
क्या पायल के पापा को क्या पता था कि उनके चाचा पायल के लिए क्या सोच रखते हैं। पायल के पापा और उनके दादाजी बातें करने लगते हैं। फिर पायल की मम्मी किचन में उनके लिए चाय बनाने के लिए चली जाती है। पायल के साथ जो उनके दादाजी हर कर रहे थे उसने अपने मम्मी पापा को नहीं बताया, जिसके कारण पायल के दादा की और हिम्मत बढ़ती गई। पायल के पापा अपने लैपटॉप पर काम करते करते उसके दादाजी से बात कर रहे थे। पायल के दादा ने उसके पापा से कहा, पायल की पढ़ाई कैसी चल रही है, तुम हेल्प कर रहे हो या नहीं। उसके पापा ने कहा, नहीं चाचा जी, काम थोड़ा ज्यादा है इसलिए ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तभी पायल के दादाजी ने कहा, अरे भाई, काम तो चलता रहेगा लेकिन बेटी की पढ़ाई का ध्यान तो रखना पड़ेगा ना। पायल के पापा ने कहा, चाचा जी अगर बुरा ना माने तो क्या आप पायल की पढ़ाई देख लेंगे अगर आपके पास टाइम हो तो। पायल के दादाजी ने कहा, अरे इसमें बुरा मानने की क्या बात है, वैसे भी मैं खाली बैठे बैठे बोर होता रहता हूँ तो मेरा भी टाइम पास हो जाएगा। पायल के दादा के मन में लड्डू फूटने लगे थे कि कब वह पायल की इज्जत से खवा करे और अपनी वासना की आग को शांत करे। उसको बस मौके की तलाश थी। तभी पायल की मम्मी आ जाती है और उसके दादा से कहती है, अकेली लड़की घर पर रहती है तो डर लगा रहता है और आप साथ रहेंगे तो दिल को तसल्ली भी रहेगी। पर पायल की मम्मी क्या जाने कि उसके मन में पायल के प्रति सिर्फ वासना की आग भड़क रही है। तभी पायल के दादा ने कहा, बेटी सही कहा तुमने माँ हो, चिंता तो रहेगी लेकिन आगे से पायल अकेली नहीं रहेगी, मेरे यहाँ आ जाया करेगी तो मैं उसकी पढ़ाई में हेल्प कर दूंगा। तभी पायल के पापा ने कहा, थैंक यू चाचा जी। तभी पायल के पापा ने उसे कहा, पायल कल से तुम स्कूल से आकर लंच के बाद पढ़ाई करने के लिए चाचा जी के पास चली जाना। पायल ने सिर हिलाया और हाँ कहा। पायल अब पिता की बात को कैसे टाल सकती थी। पायल को अपने पिता की बात माननी पड़ी। दूसरे दिन पायल स्कूल से आकर सीधे अपने दादा के पास पहुंच गई। पायल जाना नहीं चाहती थी पर अगर ना जाती तो पायल के मम्मी पापा उससे डांटते। इसी डर की वजह से पायल चली गई। पायल ने दादाजी के घर के दरवाजे पर जाकर घंटी बजाई। फिर दरवाजा ओपन हुआ तो सामने उसके दादाजी थे। पायल को देखते ही उनका चेहरा खुशी से चमक उठा और मुस्कुराते हुए बोले कि वह मेरा ही इंतजार कर रहे थे। पायल जैसे ही अंदर गई, पीछे से उसके दादा ने दरवाजा बंद कर दिया। पायल को देखते ही उनके अंदर का शैतान जाग उठा और उसने पायल को उठाकर बेड पर पटक दिया। पायल ने कहा, दादाजी यह आप क्या कर रहे हैं, मैं आपकी पोती समान हूँ, आपको शर्म आनी चाहिए ऐसा करते हुए। देखते ही देखते उसके दादा ने पायल के साथ जबरदस्ती करनी शुरू कर दी। पायल चिल्लाती रही लेकिन उस दरिंदे ने पायल की एक भी नहीं सुनी और उसकी इज्जत के साथ खेलता रहा। पायल की सुनने वाला वहां पर कोई भी नहीं था। वह करती तो क्या करती, आखिर पायल को उसने अपनी हवस का शिकार बना ही डाला जिसका वह बरसों से इंतजार कर रहा था। अगर समय रहते पायल अपने मम्मी पापा को सब कुछ बता देती तो आज पायल के साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन पायल चुप रही जिसका परिणाम पायल को अपनी इज्जत लुटा कर चुकाना पड़ा। तो दोस्तों कैसी लगी आज की कहानी, अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।